आप सबको शुभकामनाएं नए साल की। और इस नए साल में कुछ ना कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो हमने कभी नहीं किया, जो आपने कभी नहीं किया। आप में से जो लोग मुझसे बहुत अच्छे जुड़े नहीं हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो पिछले कई सालों में दवाइयों के जाल में फंसे हुए लोग हैं, क्यों ना हम उनको दवाइयों के जाल से बाहर निकालें। ये अच्छा मुहिम होगा और ये पॉसिबल भी है बड़े आराम से बड़ा दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान सोल्यूशन हो सकता है, होता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं मिलके हेल्थ केयर टुडे के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के दुख और दर्द को इस साल थोड़ा घटाएंगे। हम रखें आपका ख्याल। एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी मेडिसिन लेने के लिए बनी नहीं है। हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन, डिजाइन टू टेक केमिकल। रादर हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि कोई भी केमिकल लें तो बॉडी पूरी तरह से उसको प्रोटेस्ट कर पाए, करे। ऐसा हम बॉडी हमारा। आपको दो तरह के पेशेंट मिलेंगे। एक तो वो जो थोड़े बहुत बीमार हैं, एक बीपी की दवाई चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की चल रही है, एक डायबिटीज की है, एक ब्लड थिनर भी है, जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द रहता है, काम चल जाता है। एक तो ये है। ऐसे पेशेंट का काम तो डे 1 के जो आप नॉलेज है उससे हो जाता है, जो कि 90% पेशेंट है। 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड पे होते हैं, आखिरी दिन है उनका, राइट, या तो आईसीयू में होंगे या बेड पे होंगे, और वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में होते हैं। पेनफुल मतलब एक तो फिजिकल पेन है, मेंटल पेन है, और फाइनेंशियल पेन भी है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि हॉस्पिटल में क्या होता है, एक दिन का कितना उसका चार्जेस होते हैं, और वो हर दिन का वो मीटर तो डाउन रहता ही है, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स अगर आपके पास आ जाएं, फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर का पेशेंट आ जाए जिनको किडनी ट्रांसप्लांट कराने हैं, या नी रिप्लेसमेंट जो चल ही नहीं पा रहा है वो बैसाखी लेके चल रहा है, कैंसर का 4th स्टेज है जैसे आप कल बता रहे थे, या ट्यूमरस ग्रोथ है जो कि बहुत ही पेनफुल है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? एविडेंस बेस्ड विल कंपेयर। अभी क्या करते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, राइट। अल्टीमेट आइडिया क्या है कि वी हैव टू गिव कंफर्ट, आराम मिलना चाहिए। कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे यहाँ पे है नेचुरोपैथी हेल्थ केयर सिस्टम है, एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम है, एक होम्योपैथिक हेल्थ केयर सिस्टम है, एक मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं, राइट। अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग देशों में कई सारे। बट अगर आपको चुनना हो कोई भी एक सिस्टम, तो क्या क्या पैरामीटर आप देखेंगे? मान लो आप बीमार हैं, आप चुनना चाहते हैं कौन सा तरीका मैं अपनाऊं, कौन से सिस्टम में जाऊं सो एज टू गेट द बेस्ट। तो पहला सवाल, कितनी जल्दी ठीक कर सकता है, यही होगा ना। आप जब चुनेंगे कौन से मेथड को मैं चुनूं, तो पहला सवाल दिमाग में है कितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा, राइट। हाउ फास्ट। दूसरा, दैट इज द डेप्थ, कितनी गहराई से, वो टेम्पररी है परमानेंट है, दूसरा सवाल ये होगा। तीसरा सवाल, राइट, कितनी सारी बीमारियां मेरी ठीक हो सकती हैं, राइट, विड्थ, राइट। सो एक तो कितना फास्ट, कितनी गहराई से, राइट, एंड दूसरा कितनी सारी, नंबर ऑफ डिजीज। कोई ऐसी चीज हो जो एक ही तीर से 4 निशान लग जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। सो जब भी आप कोई भी सिस्टम चुने, यही एक 3 सवाल आपको जरूर पूछने चाहिए, एंड इस 3 सवाल में जो सबसे अच्छा दिखे दैट यू कैन चूज, राइट। सो दैट कैन बी। तो आज हम यही देखेंगे विच सिस्टम वर्क्स द बेस्ट एंड हाउ वी कैन चूज द सिस्टम, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये लैपटॉप में इसको कर दीजिए। कोई भी दवा आप जब लेते हैं तो वो दवा आप खाते हैं, मुंह से पेट में जाता है, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में जाता है। 2 ही तरीके हैं, राइट। तो इनको पहले समझते हैं। कभी भी आपने ये सोचा कि दवा आपने लिया, वो गया, अब वो क्या कर रहा है? वो दवा को कैसे पता कहाँ जाना है घूमते हुए और कहाँ जाके ठीक करना है? आपके जोड़ों में दर्द है, दवा तो मुंह से खा रहे हैं, वो उधर कैसे जा रहा है, राइट। तो ये जरा समझने वाली बात है, हाउ द मेडिसिन वर्क्स। मेडिसिन यू कंज्यूम इन 2 ways, आइदर यू ओरली टेक इट और यू इंजेक्ट इट। बट इंजेक्ट क्यों करते हैं, ओरली क्यों लेते हैं, और लेते हैं तो वो बॉडी में कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज्म कहाँ है, वो कहाँ गायब हो जाता है, छोटी सी गोली, राइट, और बहुत बड़ा असर भी करता है, कई बार एडवर्स रिएक्शन भी होते हैं। तो इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको समझने के लिए काफी सारी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है उससे शुरू करते हैं हम। फूड है या मेडिसिन है, जो भी चीज मुंह से आता है उसके लिए, बॉडी के लिए फूड है, वो खाना है, राइट। एनीथिंग विच गोज थ्रू द माउथ इज अ फूड फॉर द बॉडी, इजंट इट। वो पहले मुंह में जाएगा, मुंह से स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से अब लिवर तय करेगा कि इसके आगे का रास्ता क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो आपने सुना है 2.5 किलो का क्या है वो, देखिए 2.5 किलो का हाथ, सिद्ध बाबू जी को भी पता है लेकिन 2.5 किलो का एक और चीज है हमारी बॉडी में, हाथ है कि नहीं ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन 2.5 किलो का जो ऑर्गन है, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट इज लिवर। 2.5 किलो का लिवर, राइट। लिवर को बोला जाता है सेकंड ब्रेन, दूसरा ब्रेन, बिकॉज लिवर कई सारे डिसीजन बिना ब्रेन से पूछे भी लेता है, अपने आप ही डिसाइड करता है, राइट, कैसे बॉडी को चलना चाहिए, कई सारे उसकी फंक्शनिंग खुद विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रेन भी होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। और ये वाली ताकत लिवर को दी है भगवान ने या नेचर ने, कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आधा काट के फेंक भी देंगे, जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी, तो भी लिवर दोबारा से पूरा बन सकता है। लिवर की कोई बीमारी हो
तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है, बहुत ही फास्ट ठीक हो सकती है अगर उसको राइट तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वेरी वेरी फास्ट। और लीवर की कोई बीमारी होती है अगर वो ठीक नहीं कर रहे हैं आप, तो लीवर की वजह से पूरा बॉडी, बिकॉज इट इज सेकंड ब्रेन, और ब्रेन ही ठीक नहीं रहेगा तो बॉडी कैसे ठीक रहेगा, राइट। सो लीवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीवर क्या करता है, अब यहां से आप देख रहे हैं लीवर का पिक्चर यहां पे सामने दिख रहा है, आपको वैसे ही पता है, लीवर इज अ गेट कीपर ऑफ द बॉडी। अब ये डिसाइड करेगा ये जो भी आया है यहां तक, ये अंदर जाने लायक है तो कितना है, कब अंदर भेजना है या भेजना है भी कि नहीं भेजना है, ये डिसीजन होता है लीवर का, राइट। सो आप पॉइजन भी खाएंगे तो वो लीवर तक जाके अटक जाएगा, अब लीवर डिसाइड करेगा। और हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन आ जाए, आप लूज मोशन कोई बीमारी नहीं है, लीवर हैज डिसाइडेड कि ये खाना बॉडी के योग्य नहीं है, तो वो या वॉमिटिंग हो जाएगी, राइट। सो या पेट में जो जोर से दर्द हो जाएगा कि वो वॉमिटिंग से भी नहीं जा रहा, लूज मोशन से भी नहीं जा रहा, लीवर उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, एंड दैट इज अ स्टमक एक, राइट। तो स्टमक एक है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, दैट इज समथिंग जो कि बॉडी का मैकेनिज्म है आपके बॉडी पॉइजन को बाहर भगाने का। अगर ऐसा कभी होता है तो दिस मीन्स यू आर फॉर्चुनेट कि वो पॉइजन स्टमक के से अंदर जाने से बच गया, वो बॉडी ने बाहर थ्रो कर दिया। तो दैट मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय लिवर, राइट। सो लिवर को कैसे समझ आती है कि ये फूड है या ये पॉइजन है, ये फूड है या नॉन फूड है, हाउ द लिवर डिसाइड्स। आप इमेजिन कीजिए आपके घर के सामने एक गेट कीपर है, और गेट कीपर को आपने बोल दिया कि भाई जो दोस्त है उन्हीं को अंदर आने देना, जो दोस्त नहीं है उनको अंदर मत आने देना। अब गेट कीपर कैसे पहचानेगा कि कौन सा दोस्त है कौन सा दोस्त नहीं है? तो आपने एक लिस्ट दे दिया फोटो का, खूब सारे फोटो दे दिए कि ये रहा लिस्ट, और जब भी कोई आए इनसे मिलाना, किसी भी फोटो से मैच करेगा तो अंदर भेज देना। तो वो उसके लिए आसान हो गया, बिकॉज उसके पास एक लिस्ट है। हमारे पास जो दोस्त होंगे वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मतलब गिनती के होंगे, अनगिनत नहीं हो सकते, हम उसको पहचानते हैं। लेकिन जिनको नहीं पहचानते वही अनगिनत हो सकते हैं, उनकी गिनती नहीं होगी कोई, राइट। फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, राइट। तो जब भी कोई आएगा वो देखेगा, मैच करेगा पिक्चर, अगर मैच हो जाएगा तो भेज देगा। एग्जैक्टली यही सिस्टम है हमारे लिवर का, सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं इसको। जब से कुदरत बनी है, इंसान बने हैं, तो जब कुदरत बना है, हमारे आसपास का नेचर और हम बने हैं, हम दोनों एक ही हैं, राइट, नट एंड बोल्ट की तरह। तो जितनी सारी चीजें इंसान के लिए खाने के लिए बनी है, उन सब की सिंपल भाषा ये, उन सब का जो फोटोग्राफ है, उन सब की जो पिक्चर है, वो लिवर के पास सेव्ड है, राइट, ऑलरेडी सेव्ड है। तो जब आप कुछ खाते हैं तो लिवर वो मैच करता है, ये तो फूड है, राइट, ये तो फ्रेंड है, चलो भाई अंदर जाओ, राइट। और अच्छा ये फ्रेंड नहीं है, चलो भाई तुम रुको जरा, राइट। उसको फिर बाहर भेजेगा, बाहर भेजने के रास्ते आपको मैंने अभी भी बताए, 2-3 रास्ते, उससे बाहर भेजेगा ही भेजेगा, यही लिवर का काम है। अब बताइए, जो चीज आपको हमें नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया, और इस नेचर को भी भगवान ने बनाया, एक ही फाउंडर है, राइट। तो नट एंड बोल्ट की तरह उसको पता है कि ये सारी चीजें इंसान के अंदर जाएगी तभी ये जिंदा रहेगा, तो उन सबकी पिक्चर है। जब आप दवा की बात करते हैं, कोई भी दवा की बात करते हैं, स्पेशली एलोपैथिक दवा की बात करते हैं, ये कितने साल पुरानी है? जो भी दवा आज आप ले रहे हैं, 100 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी तो है नहीं, 10,000 साल पुरानी तो है नहीं। दीज आर फ्यू, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। बॉडी के लिए ये एक एलियन है, एलियन मतलब एक स्ट्रेंजर है, बॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है। जैसे ही आप मुंह से जाएगा, पेट तक जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, कोई भी दवा, जितने भी दवा का नाम आप जानते हैं, जब भी लिया तो लिवर उसको वहीं पे रोकेगा, फिर उसको फ्लश आउट कर देगा। दैट इज बिकॉज लिवर के पास वो फोटो सेव नहीं है, बिकॉज वो तो बनी है 20 साल पहले, और वो एक केमिकल है, वो नेचर से तो आई नहीं, नेचर के सिमिलर है। कल मैंने एस्पिरिन के उदाहरण से बताया था कि एस्पिरिन नाम का पेड़, उसका वो कैसे वो काम करती है पेन किलर की तरह, उससे सिमिलर केमिकल बनाए जाते हैं सिंथेटिकली, राइट। तो कोई भी दवा होती है वो सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग है, सिमिलर लुकिंग बट नॉट द सेम थिंग, ये हमें समझना पड़ेगा। दवा इज नॉट सेम एज फूड, राइट, वो सिंथेटिकली होती है, और उसकी लिवर के पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, बिकॉज वो तो अभी भी आया है, वो तो एक इंसान ने बनाया है, राइट। उसके लिवर के पास रिकॉर्ड नहीं है, लिवर उसको रोकेगा। तो कोई भी दवा आप पे असर नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि लिवर रोकेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इंसान थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है उसमें, इट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हॉर्मेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कि लिवर उसको डिस्ट्रॉय करता है, डिसॉल्व करता है, उसको बाहर फ्लश आउट करता है, जिसे हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। टॉक्सिकोलॉजी में ये आप पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि जब भी आप नींद की गोली खाते हैं नींद आ जाती है, ब्लड प्रेशर गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड शुगर गोली खाते हैं ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। इसका मतलब वो बॉडी के अंदर जा तो रहा है, लिवर रोक तो नहीं रहा, राइट, तभी जाके वो बॉडी में असर कर रहा है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक टेक्निक ढूंढा, राइट, चालाकी दिखाया। चालाकी क्या, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। इमेजिन कीजिए ये 2 पुलिसमैन हैं और इनको इंस्ट्रक्शन मिला कि जितनी भी गाड़ियां यहां से जाएंगी हर गाड़ी को आपको चेक करना है, इन गाड़ियों में हो सकता है चोर जा रहा हो, और चोर का पिक्चर ये रहा। तो ये 2 पुलिसमैन मिलकर हर मिनट एक गाड़ी चेक कर सकते हैं ठीक से। तो एक गाड़ी जा रही है और हर मिनट में वो चेक कर रहे हैं। तो चोर बच के जा नहीं सकता, लेकिन चोर भी बड़ा चालाक है, उसने देख लिया कि 1 मिनट में एक ही गाड़ी चेक करने की इनकी कैपेसिटी। उन्होंने क्या किया, हर
मिनट 2-2 गाड़ियां भेजनी शुरू कर दी। अब क्या होगा, ये पुलिसमैन हर मिनट एक गाड़ी को उनको बिना चेक किए रैंडमली छोड़ना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट? यानी कि चोर के निकलने का चांसेस 50% हो गया अब। तो ये पुलिसमैन देखेंगे कि भाई थोड़े थोड़े लोग छूटते जा रहे हैं, जब चेक नहीं करते जा रहे हैं तो कर पा रहे हैं, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की सोचेंगे। हेड ऑफिस फोन करेंगे, भाई यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा पुलिस वाले भेजो। तो ट्रैफिक कितना है, डबल है, तो कितने और लोग चाहिए इनको? 2 लोग चाहिए। तो 2 लोग और आ गए, 4 लोग मिलके अब वो डबल ट्रैफिक होने के बाद भी हर इंसान चेक हो पा रहा है, हर गाड़ी चेक हो पा रही है। लेकिन वो जो चोर है वो चालाक और ज्यादा है, उसने देखा अब तो इनकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो चोर ने क्या किया, अब भी बचने के लिए ट्रैफिक को 2 गुना और बढ़ा दिया। तो मतलब आप यहां पे ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ये चोर पुलिस का खेल चल रहा है, वो कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ये भी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। सेम थिंग हैपेंस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिवर। जब भी आप कोई भी दवा लेंगे वो दवा लिवर रोक देगा, राइट? तो डॉक्टर क्या करते हैं, इट इज मेडिकल, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ डोज। जितनी दवा रोकने की कैपेसिटी लिवर के पास है, आपके मुंह से उससे डबल दवा भेजेंगे, ताकि लिवर 50% तो रोकेगा, और इस पुलिस वाले की तरह, और जो 50% छूट गया है वही आपके बॉडी में असर कर रहा है। अगर लिवर अपना काम करना बंद कर दे तो जितनी गोलियों से असर हो रहा है उसकी आधी गोली से वही वाला असर होगा। मेडिकली इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ डोज, राइट? हाफ लाइफ डोज इसको बोलते हैं। यानी कि ये एज्यूम्ड है कि जब भी कोई दवा मिलेगी, ये एज्यूम किया जाता है आधा तो लिवर ही फेंक देगा उठा के, तो आधी दवाई जानी चाहिए। तो जितनी दवाई आपके बॉडी में असर कर सकती है, हमेशा उसकी दुगनी दवाई आप एक्चुअली खा रहे होते हैं, राइट? तो ये एक चालाकी की तरह है। तो लिवर क्या करता है, लिवर इज सेकंड ब्रेन, उसका काम है पॉइजन को बाहर फेंकना। कुछ समय में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने में लिवर समझ जाता है इस पुलिस वाले की तरह कि ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, चोर, और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूं, कुछ को बिना देखे ही आपको छोड़ना पड़ रहा है। लिवर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है इस पुलिस वाले की तरह, और जब वो कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि आप पे ब्लड प्रेशर की गोली असर करना बंद कर देगा। आपने देखा ऐसे ही होता है ना, कि आप डॉक्टर के पास वापस जाते हैं कि पहले तो काम कर रहा था, 1 साल तक काम किया भी, अब दवा तो लेते हैं, ब्लड प्रेशर फिर भी उतना ही रहता, तो डॉक्टर समझ जाता है। यानी कि वो चोर का दिमाग कि अच्छा कैपेसिटी बढ़ा दी पुलिस ने, अब वो डॉक्टर क्या करेगा, दवाई डबल कर देगा। ये लो, मैं भी देखता हूँ लिवर कब तक प्रोटेक्ट करता है, राइट? तो वो दवाई को एग्जैक्ट डबल कर देगा। स्लीपिंग पिल्स में ऐसे ही होता है, डायबिटीज की गोली में ऐसे होता है, ब्लड प्रेशर की गोली में ऐसे होता है, पेन किलर्स में ऐसे ही होता है, राइट? पहले छोटी सी पेन किलर की गोली आप पे असर करेगी, बड़ा ही रिलीफ मिलेगा, कुछ समय तक लिवर पहचान लेगा, लिवर अपनी कैपेसिटी बढ़ा देगा। अब वही वाली पेन किलर आपके लिए असर नहीं करेगी, बिकॉज अब लिवर काफी स्ट्रांग हो चुका है उतने वाले पेन किलर को रोकने के लिए पूरी तरह से। अब आप क्या करेंगे, अपने आप ही एक्सपेरिमेंटली डबल डोज लेंगे, तो फिर वही वाला असर होगा, राइट? एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी मेडिसिन लेने के लिए बनी नहीं है। हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन, डिजाइन टू टेक केमिकल। रादर हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि कोई भी केमिकल लें तो बॉडी पूरी तरह से उसको प्रोटेस्ट करे, ऐसा हम बॉडी हमारा बना है। लेकिन हम भी उसका डबल लेते रहते हैं। तो लिवर के केस में क्या होगा, एक टाइम आएगा जब लिवर फेल हो जाएगा। पहले तो ताकत बढ़ाएगा, लेकिन एक लिमिट आएगी, लिवर फेल हो जाएगा। डायबिटीज में ऐसा होता है, राइट? या तो फेल हो जाएगा, या नो मैटर व्हाट, कितनी भी दवा ले, लिवर स्टैंड ले लेगा कि भेजना ही नहीं अंदर। फिर आप डायबिटीज के पेशेंट में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मैं कितनी भी गोली लेता हूं तब भी मेरी ब्लड शुगर 300 से ऊपर रहती है, ऐसा भी है। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।